आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोसड़ा में टीचर और स्टूडेंट की शादी ने एक बार फिर मटुक नाथ चौधरी जूली की प्रेम कहानी याद दिला दी। छात्रा की मां थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर पहुंची तो थाना अध्यक्ष ने शिक्षक को तलब किया, जिसके बाद दोनों ने थाने पहुंचकर साथ रहने की बात कही। रोसड़ा शहर के एक गुरुजी ने अपने से 22 साल छोटी शिष्या से शादी रचाकर एक बार फिर से मटुक गिरी की जीवंत कर दिया है। ट्यूशन पढ़ने आई छात्रा को वर्षों तक प्रेम का पाठ पढ़ाकर आखिरकार ब्याह रचा डाला। वर्षों से परवान चढ़े रहे संगीत कुमार 42 और श्वेता 20 की प्रेम कहानी का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की मां वीना रानी ने रोसड़ा थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। समस्तीपुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रोसड़ा में संगीत कुमार नाम के इंग्लिश टीचर ने 20 साल की छात्रा से शादी कर ली। 50 साल की संगीता कुमार आधी उम्र से भी कम उम्र की अपनी छात्रा श्वेता कुमारी से दिल दे बैठे थे। बिहार के समस्तीपुर 50 साल के एक शिक्षक 20 साल की छात्रा से शादी रचा ली। अब शिक्षक और छात्रा की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। समस्तीपुर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर रोसड़ा में संगीत कुमार नाम के इंग्लिश टीचर ने 20 साल की छात्रा से शादी कर ली। 50 साल के संगीत कुमार आधी उम्र से भी कम अपनी छात्रा श्वेता कुमारी को दिल दे बैठे थे। दोनों के बीच प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि मंदिर में जाकर शादी रचा ली। बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में भी दिखने को मिल रहा था जब साल 2006 में प्रोफेसर मटुक नाथ को अपनी छात्रा जूली से प्यार हो गया था और वो उसी के साथ रहने लगे थे। इस बात पर भनक उनकी पत्नी को लगी तो वो अपने बेटे के साथ जूली और मटुक नाथ के ठिकाने पर पहुंच गई थी, जहां जमकर झगड़ा हुआ था। पत्नी और लोगों ने मटुक नाथ के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। इतना ही नहीं, मटुक नाथ की पत्नी और जूली के बीच भी झगड़ा हुआ था और पत्नी ने बोला पकड़कर जूली की पिटाई कर दी। अब एक बार फिर शिक्षक और छात्रा के बीच प्यार की खबर सामने आने के बाद उनकी शादी के वीडियो के हंगामे मच गए हैं सोशल मीडिया पर। 20 साल की श्वेता अपने घर से करीब 800 मीटर की दूरी पर इंग्लिश टीचर संगीत कुमार के यहां पढ़ने जाती थी। इसी दौरान उसे अपने टीचर से प्यार हो गया और बाद में शिक्षक भी अपने पसंद करने लगी। शिक्षक संगीत कुमार की पत्नी का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। अब यह शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षक और छात्रा की शादी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दोनों काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस पर अभी तक छात्रा के परिजनों का कोई रिएक्शन सामने मूल रूप से नहीं आया है। राज्यसभा सदस्य और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जदयू पर करारा तंज कसा है। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देकर भाजपा की तारीफ की और जदयू पर निशाना साधा। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा को 52.50% मत मिला, वही जदयू को 0% मत प्राप्त हुआ है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए सितंबर से मिशन 60 की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में बेहतर व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार ने मरीजों और उनके परिजनों को सरकार अस्पतालों में अस्थायी भाषा में सुविधाओं को जानकारी देने की पहल की है। रन्नी में घी के लड्डू बांटने पहुंचे मुकेश सहनी का मतदाताओं को अलग ही अंदाज देखने को मिला। सहनी अपनी पार्टी को तीसरी नंबर की पार्टी बताकर चुनावी नतीजे को सकारात्मक ढंग से देखने के बाद कह रहे हैं यह आम मतदाताओं के लिए विचार करने की बात है। जदयू कार्यकर्ता के कर्पूरी ग्राम सभा में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जदयू के नेताओं के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए एकजुट करने के समर्थन जुटाने के लिए लोगों से मिल करके लिए घर घर जाने की बात कही। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तेज रफ्तार कार की सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ गया। इस वजह से बाल बाल बचा चालक। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना काफी भयावह थी। कार सवार जमुई की ओर से आ रही, इसी दौरान उसने वहां आसपास पड़ रहे ट्रक के पीछे टक्कर मार दी। ईयर बैग खुलने से घायल कार चालक भी जान बच गई। डॉक्टरों के उसे खतरे से बाहर बताया है।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए हाल ही में आए दिल्ली, एमसीडी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बीच नतीजों में उनके गिरते वोट प्रतिशत भाजपा के अंधकारमय भविष्य की सच्चाई बता रहे हैं। 15 पार्टियां मिल जाए तब भी भाजपा जीतेगी, शाहनवाज हुसैन का दावा। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की नजर है। शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 में बिहार के लोकसभा की 40 सीट जीतने के लिए अभी से मंथन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि 7 पार्टियां मिलकर भी गोपालगंज और कुढ़नी को हरा गई है। रविवार को बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की 100वीं बर्थडे एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस मौके पर हेरिटेज फिल्म फेडरेशन के देश भर के 27 शहरों में उनकी हिट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पीएम मोदी ने रविवार को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के प्रथम पहले चरण का उद्घाटन किया। यह 520 किलोमीटर लंबा है और नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। इस दौरान उन्होंने ड्रम भी बजाया। रिया इन दिनों बंटी सचदेव संग अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में है। हालांकि अभी तक इन खबरों पर एक्ट्रेस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महिलाएं भारतीय शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से पहले आगे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक करीब 84% महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवागमन करती हैं और पुरुष और महिलाएं के हर दिन यात्रा करने का क्या पैटर्न है, इसका भी उल्लेख किया गया है। मोदी ने महाराष्ट्र के नागपुर में 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन नागपुर और बिलासपुर के बीच में चलेगी। इस ट्रेन की क्या खासियत है, जरूर जान लें। भाजपा शासित सरकारों द्वारा यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा द्वारा राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश किया गया। इसके बाद इसे लेकर फिर से मुद्दा गर्माता जा रहा है। भारतीय खरीदार का ध्यान सबसे पहले माइलेज पर रहता है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ दुनिया भर में भारत मूल के लोगों को यह स्वभाव प्रचलित की कार की माइलेज की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की आराधना प्रथम देवता के रूप में होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन उनकी विशेष पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है।